ईरान पर अमेरिका के बारूदी हमले तेज हो गए। सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी बदला। ईरान में 6 से ज्यादा जगहों पर अमेरिकी अटैक। बंदर अब्बास केशम द्वीप पर अमेरिका ने जबरदस्त प्रहार किए हैं। सिस्तान में भी अमेरिकी हमले से तबाही मची है। अहवाज और बुशहर में IRGC के ठिकाने अमेरिका ने नष्ट कर दिए। और ईरान के खुजेस्तान में के शादगन में अमेरिका की स्ट्राइक। शादगन में ईरानी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी गई। अमेरिका ने शादगन में कई मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी हमले में ईरानी सैन्य पोस्ट तबाह। तो देखिए, शादगन में ईरानी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका ने शादगन में कई मिसाइलें दागी हैं। देखो, ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका का हमला। केशम द्वीप पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक। केशम द्वीप पर 2 धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया ने केशम पर हमले की पुष्टि की है। और ईरान के बेबहान खुजेस्तान में हमले। सिरिक में भी बरसी अमेरिकी मिसाइल। ईरान के बेबहान और खुजेस्तान में हमले। सिरिक में भी बरसी है अमेरिकी मिसाइल। तो अब सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिका का बारूदी हमला। युद्ध अगर लंबा हुआ तो फिर आगे क्या होगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? समझते हैं कि युद्ध लंबा चलेगा। पहला, 8वीं रात लगातार अमेरिकी हमले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अमेरिका के मंसूबे और अमेरिका के तेवर अब बिल्कुल हल्के नहीं, और वो ईरान पर और तेजी से हमले कर रहा है। नंबर 2, होर्मुज़गान प्रांत पर बड़े अमेरिकी अटैक हुए हैं। नंबर 3, बंदर अब्बास और केशम द्वीप में तबाही मची है। नंबर 4, सिस्तान में भी अमेरिकी हमले से विध्वंस हुआ है। नंबर 5, मिसाइल, ड्रोन बेस और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का अमेरिका ने तबाह कर दिया है। हमले की वजह क्या है? 17 जुलाई को जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक किया, और इस पर अटैक जब किया अमेरिकी बेस पर, तो उसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। बारूदी पलटवार कर अमेरिका अब बदला ले रहा है, क्योंकि अमेरिका को बहुत खला है अपने सैनिकों की मौत। लंबी चल सकती है अमेरिका और ईरान की जंग, कहा जा रहा है। बदले में ईरान भी अमेरिकी बेस पर अटैक कर रहा है, जब अमेरिका ने अपने अटैक बढ़ा दिए। अब सवाल यहां पर यही है कि ये अब इसकी इंटेंसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन जनरल अस्थाना, आप कैसे देखते हैं इसको? आपका मानना है कि ये वही केवल नैरेटिव ज्यादा है, एक दूसरे पर मतलब लिप सर्विस ज्यादा है, या जो आप लगता है कि नहीं, ये जो पहला जो अटैक था 40 दिनों का, या पहली जो वॉर थी, उससे अब कहीं ज्यादा इस बार देखने को मिलेगा? क्योंकि इस बार अमेरिका ने अपने कुछ सैनिक खोए हैं 17 जुलाई को, पहले भी खोए, लेकिन इस बार ज्यादा गुस्सा दिख रहा है। देखिए, अमेरिका को अभी सैनिक खोने का गम ज्यादा होगा, क्योंकि जब ये ऐसे लड़ाई होती है, मैं थोड़ा सा इसमें 2 मिनट समझाना चाहूंगा कि लड़ाई शुरू की अमेरिका और इजराइल ने, और उस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। अगर ये सिचुएशन है, ईरान लड़ रहा है एग्जिस्टेंस की लड़ाई। जब एक देश एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ता है, सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ता है, उसमें कैजुअलिटी सहने की ताकत ज्यादा होती है। और अगर एक देश जैसे कि अमेरिका एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए कंपल्शन नहीं था, ईरान उस अमेरिका के लिए खतरा नहीं था, उस हालत में उसके पास कैजुअलिटी सहने की ताकत कम होती है, और 2-3 कैजुअलिटी होने से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है उनके लीडर के ऊपर, और वही चीज़ आप अभी ग्राउंड पर देख रहे हैं। लेकिन जितना वो अटैक कर रहे हैं, ये सारे के सारे स्टैंड ऑफ अटैक हैं। स्टैंड ऑफ अटैक से क्या होगा? ईरान की बर्बादी होगी, कोई शक नहीं है इसमें, कैजुअलिटीज भी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा जी, लेकिन ईरान घुटने नहीं टेकेगा। और ईरान जिस किस्म से लड़ रहा है, वो एक एसिमेट्रिक वॉर है। उस वॉर में अगर अभी तो सिर्फ इनके 2 आदमी मरे हैं, अगर ईरान का कोई भी ऐसा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है जिसमें 2-3 प्रिजनर ऑफ वॉर अगर अमेरिकी मिल जाते हैं ईरान को,
उसके बाद में आप देखिएगा अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अभी, क्योंकि ईरान ने भी बोल दिया है कि अभी जो MOU है उसके ऊपर तो हम कोई भरोसा नहीं करेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि कुछ दिन के लिए अभी ये बढ़ेगी जो इंटेंसिटी है। अच्छा। और जो एस्केलेशन। निनाद, आपका भी ये मानना है, जो जनरल अस्थाना का मानना है कि इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फिर कहां जाकर रुकेगा इस बार का अटैक? देखिए, पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो बड़ा सिंपल है। ईरान के पास कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है तो उनको कोई फायदा होगा और अमेरिका अपने अटैक्स रोकेगा। जब तक वो गारंटी नहीं आती तब तक ईरान के पास कोई कारण नहीं है इस वॉर को रोकने का। मैं 3 चीजें बोलना चाहूंगा। अमेरिका की जो कैपेसिटी है वो है, इस वक्त ब्रिजेस तोड़ रहे हैं, वो एक्सेस टू हॉर्मुज जो ईरान की है उसको कम कर रहे हैं, ईरान के जो ड्रोन का फैक्ट्रीज है उस पर अटैक कर रहे हैं, और ईरान ने धमकी दी है कि वो यहाँ तक कि मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा अगर है ईरान से तो वो एक लैंड अटैक या लैंड इंकर्जन, मतलब अटैक करके वापस निकल जाए, नुकसान करके दुबई में कर सकता है। सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त दुबई हो सकता है। ईरान के पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे जैसे उनकी क्षमता कम हुई है मिसाइल की, उनकी मिसाइल की एक्यूरेसी बढ़ी है। कल जैसे आपने बोला जॉर्डन में मारे, उससे पहले कुवैत में मारे, और अमेरिका को फोर्स किया है कि जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होती है जिससे पूरी वर्ल्ड में पता चलता है कि सैटेलाइट से कहां कहां नुकसान हो रहा है, वो अमेरिका को ब्लॉक करना पड़ा है ताकि वो ना पता चले कि कितनी बुरी तरह अमेरिका के। नहीं तो अगर अमेरिका को ब्लॉक करना पड़ा है तो ईरान ने भी तो अपनी प्रेस पर सेंसरशिप कर दी है और मना कर दिया है कि जो भी अमेरिकी हमलों से ईरान में अमेरिकी हमलों से नुकसान हो रहा है वो सब मत दिखाओ, ना दिखाए। तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। ईरान के भयंकर हमलों से कुवैत में हड़कंप, हमलों के डर से कुवैत छोड़कर जाने की होड़ मच गई है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई उड़ानें कैंसिल हो गई हैं, कई फ्लाइट्स का समय बदला गया है। ये देखिए कुवैत एयरपोर्ट की तस्वीरें। आम दिनों में इतना बिजी नहीं रहता कुवैत एयरपोर्ट जितना अभी दिख रहा है। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि लोगों में अब कुवैत छोड़ने की होड़ मच गई है। और इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं कि कुवैत लोग क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। कुवैत में ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। कुवैत के 2 मिलिट्री बेस पर विध्वंसक ड्रोन दागे हैं ईरान ने। अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया है। तो कुवैत में लगातार ईरान इस दूसरी वेव में ज्यादा ही अटैक कर रहा है। और ईरान ने अमेरिकी सेना को निशाना बनाते हुए अपनी नई मिसाइल और ड्रोन लॉन्च का फुटेज जारी किया है। बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी साफ करने के प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। तो जॉर्डन के मुवफ्फाक बेस पर ईरानी हमला, 4 मिसाइलों से मुवफ्फाक बेस पर हमला किया गया। बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती। जॉर्डन के मुवफ्फाक बेस पर भी ईरान ने हमला किया है। वहां पर फाइटर जेट की तैनाती करनी पड़ी है अमेरिका को। देखिए कैसे वहां पर अमेरिका के इस बेस पर ईरान की मिसाइल आकर गिरती है और कैसे वहां पर तबाही मच जाती है। और खाड़ी के देशों को ईरान की फाइनल वार्निंग। खाड़ी में अमेरिका नहीं दे सकता सुरक्षा, ये ईरान ने वार्निंग दी है। पश्चिम एशिया का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। अमेरिका को एयर स्पेस ना दें पश्चिम एशिया, ये ईरान ने कहा है। ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर कमांडर की चेतावनी। तो जहां अमेरिकी बेस वहां ईरान करेगा हमला। अरब के देशों को IRGC की विध्वंसक वार्निंग। अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, यह कहा IRGC ने। पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है ईरान। ईरान की कुछ न्यूज एजेंसी का दावा, यानी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बीच में एक सीज फायर, हालांकि सीज फायर के दौरान भी बहुत कुछ होता रहा जो हुआ, उसमें ईरान ने खुद को मजबूत किया है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब पहले से ज्यादा हम बदला यहां पर वार करेंगे, बदला लेंगे, या पहले से ज्यादा हम इंटेंस अटैक करेंगे। तो चलिए अब आपको एक बार बताते हैं कि आखिर ईरान की जो बारूदी वर्षा हो रही है उसमें कहां कहां हमले किए जा रहे हैं। पहला तो जॉर्डन हमने आपको बताया, दूसरा कुवैत। जॉर्डन में कहां?
मुआफाक अल साल्टी एयरबेस, कुवैत में आरिफजान अली अल सालेम बेस। इन दो जगहों पर ज्यादा हमले किए हैं ईरान ने, दोनों जगहों पर अमेरिका के बेसेस हैं। तो जनरल अस्थाना, ये तो हम सबको मालूम है कि वेस्ट एशिया में जिस जिस देश में अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर अटैक होके रहेगा ईरान का। लेकिन कोई इसकी एनालॉजी है कि कुवैत और जॉर्डन में ये दूसरी वेव में ज्यादा हमले क्यों हो रहे हैं? पहली वेव में हमने दुबई और कतर देखे थे, इनफैक्ट सऊदी अरब तक देखा था, इस बार उधर उतना नहीं है। देखिए, जॉर्डन में तो सरप्राइज एलिमेंट है। अगर मिलिट्री के तौर पे आप सोचें, पहले जॉर्डन के ऊपर हमला नहीं हुआ था तो जॉर्डन थोड़ा आराम से बैठा हुआ था, तो उन्हें लगा कि शायद जो सोल्जियर जॉर्डन के बेस, मिलिट्री बेस में हैं, अमेरिकी सोल्जियर, वो थोड़े शायद उतने ज़्यादा तैयार नहीं होंगे। कुवैत का कारण क्या है कि कुवैत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ईरान से ऐसी है कि ईरान वहाँ पर शायद ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। आपको याद होगा जो 6 लाख सोल्जियर हैं ईरान के, उसमें भी कोई खास कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, और स्पेशल ऑपरेशन ये लोग लॉन्च कर सकते हैं कि कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर इन्हें कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर मिल जाते हैं अमेरिका के, तो अमेरिका के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अपनी साख बचाना। क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प को लग रहा है कि शायद जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें मैं थोड़ा सा झूठ बोल के निकल जाऊंगा, ये बोल के कि देखो भाई, मैंने ईरान को अगले 50 साल के लिए बर्बाद कर दिया है और ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट को वो इसको शायद भुनाना चाहेंगे और वो बोलना चाहेंगे, चाहे ये सच हो या झूठ हो। तो लेकिन जाहिर है कि उनको इस चीज़ का भी सामना करना पड़ रहा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि भैया ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, वो तो हमारे साथ भी बोला था उन्होंने। हाँ। 2015 में आप पीछे निकल गए और उस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुला हुआ था। तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना पैसा बर्बाद करने के बाद आपने अचीव क्या किया? कुछ भी नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्हें ईरान डील प्लस उससे कुछ प्लस नहीं मिलता तो उनकी हालत पतली है मिड टर्म इलेक्शन में। तो ये दो बड़े प्रेशर पॉइंट हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। ठीक कह रहे हैं आप, और इसीलिए देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेशर में दिख भी रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि नरक का दरवाजा खोल दो सेंटकॉम से, वो लगता है इसी प्रेशर का नतीजा है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, इराक के इरबिल में ईरानी हमला, ड्रोन से किया गया हमला। इरबिल में अमेरिकी एयर डिफेंस सक्रिय। तो अभी हम कुवैत की बात कर रहे थे, जॉर्डन की बात कर रहे थे, अब इराक देखिए। इराक के इरबिल में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है और इरबिल में भी यूएस बेस है। और उत्तरी इराक में ईरानी हमला, दुहोक इलाके में मिसाइल से हमला किया गया। तो ईरान में भी हमला किया गया है, इराक में भी हमला किया गया है। ईरान में अमेरिका हमला कर रहा है और इराक में जो कि अमेरिका का बेस है वहां पर ईरान हमला कर रहा है। दुहोक इलाके में ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। उधर इरबिल से बड़ी खबर है, इरबिल में तैनात है सीराम एयर डिफेंस। ईरानी हमले के बाद सीराम मिसाइल लॉन्च की गई। सीराम एक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको यहां पर इरबिल में अमेरिका ने तैनात किया है ताकि ईरान के अटैक को इंटरसेप्ट किया जा सके। निनाद, आपका क्या मानना है? ये देखिए, ये तो ये लग रहा है एक एंडलेस वॉर हो गई है। अभी हम एक वॉर देख रहे हैं, 4 साल से चल रही है, रूस की और यूक्रेन की। कभी बढ़ती है, कभी थोड़ी डाउन होती है, अभी फिर बढ़ रही है। क्या ये उसी तरफ जा रहा है, अमेरिका और ईरान का अटैक और ये डिफेंस? देखिए, पहली बात तो मैं एक भविष्यवाणी करूंगा आपकी चैनल पे। हाँ, अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी। या आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है। आपने यहाँ पर एक क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है और वो होता है। उसका बेस क्या है? उसका बेस बताइए, क्योंकि इससे पहले सत्ताधारी पार्टी वो हारी है। पिछले 2-3 इलेक्शन में तो यही हुआ है। नहीं, रिपब्लिकन पार्टी 2-3 इलेक्शन में हारी नहीं है। 2-3 जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें से 3 में से 2 जीती थी, वो 1 हारी थी, 2 जीती थी। अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा है, अमेरिकन इकोनॉमी बढ़िया कर रही है। मैं पिछले जो सत्ताधारी पार्टियां, मैं उनकी बता रहा हूं, जैसे अभी
बाइडेन रहे, उससे पहले ओबामा रहे, उससे पहले बुश रहे, मैं उनका इतिहास बता नहीं नहीं नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त बूम कर रही है। हाँ। पर ये बात नहीं है इस वक्त क्या ये युद्ध लंबा चलेगा, आपने मुझसे पूछा। हाँ। मेरा आंसर है कि ईरान के पास इस वक्त सर्वाइवल की कैपेसिटी है। हम लोग भूल जाते हैं कि ईरान सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का देश है, उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, छुपाने की जगहें हैं, काउंटर अटैक करने की क्षमता है। तो मुझको लगता है कि अमेरिका जहां जब तक अपने बलबूते से, मिसाइल से, सैटेलाइट से रोक सकती है, पर थाम सकती है, पर रोक नहीं सकती ईरान को। थामना एक बात है, 3 हफ्ते के लिए आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी, 6 हफ्ते के लिए खोल दी, पर अगर उसको खुला रखना है तो वहां पे बुक्स ऑन द ग्राउंड चाहिए होंगे, जो अमेरिका नहीं करेगा। तो मुझको लगता है कि चाहे छुटपुट हो या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये कम से कम 3 महीने तो और एक बहुत इंटेंस फेज में बहुत 3 महीने 40 दिन की वॉर में क्रूड 100 के आसपास चला गया था। यहां आप कह रहे हैं कि 3 महीने और लगातार जारी रहेगा, फिर तो भगवान ही मालिक है। ये जो दुनिया भर की ऑयल सप्लाई का क्या होगा, हॉर्मुज से आने वाले शिप्स का क्या होगा? पड़ेगा। लेकिन एक और दिक्कत है, उन्होंने जो ईरान का ऑयल बीच में छोड़ा था, तो काफी ऑयल इस वक्त शिप्स में है। मुझको लगता है कि ऑयल 80 और 95 के बीच में रहने का चांस है। $80 इज द न्यू नॉर्मल। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है। इरबिल में कुर्दिश मुख्यालय पर हमला, ईरान का इमारत पर सीधा प्रहार। हमले के बाद इमारत में लगी आग। और इरबिल से बड़ी खबर है, इरबिल में एयर डिफेंस अलर्ट, ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए सीराम सिस्टम अलर्ट किया गया है। संदिग्ध ड्रोन को हवा में ढेर करने के लिए एक्टिवेट किया गया है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इरबिल में सीराम लगा दिया गया है, क्योंकि मिसाइल से और ड्रोन से दोनों से अटैक कर रहा है ईरान। तो मिसाइल और ड्रोन दोनों को इंटरसेप्ट करने के लिए यहां पर एक्टिवेट कर दिए गए हैं सीराम डिफेंस सिस्टम इरबिल में। जनरल अस्थाना, देखिए, ये निनाद सेठ तो कह रहे हैं कि ये उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी है। 2 भविष्यवाणियां की है, एक तो रिपब्लिकन जीतेंगे मिड टर्म इलेक्शन, चलिए वो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, अभी उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि 3 महीने मिनिमम ये वॉर चलने वाली है, ऐसा ही चलने वाला है, या इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एक समय ऐसा आएगा जहां आर्या पार का माहौल हम देखेंगे, आर्या पार का एक समय आ जाएगा ईरान और अमेरिका के बीच? देखिए, अमेरिका के पास जो इतनी जिसे बोलना है सहन शक्ति नहीं है कि वो इतना लंबा इसको खींच जाए। हाँ। क्योंकि ईरान खींच सकता है। ईरान, अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान अगर 20 साल लड़ाई खींच सकता है, तो ईरान में अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा ताकत है, वो इसको लंबा खींच सकते हैं। सिर्फ उन्हें क्योंकि उनके पास एमुनिशन कम हो जाएगा तो वो इंटेंसिटी कम कर देंगे। लेकिन एक एसिमेट्रिक एडवांटेज ईरान के पास ये है कि अगर वो किसी एक जहाज को मार देते हैं, जो मालवाहक जहाज है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है। लेकिन उसको खोलने के लिए अमेरिका को 13 आइलैंड कैप्चर करने पड़ेंगे, कोस्ट लाइन कैप्चर करनी पड़ेगी, जो उसमें ताकत नहीं है, जिसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन, लैंड ऑपरेशन चाहिए। तो एक एसिमेट्रिक एडवांटेज ईरान कैरी कर रहा है। उस कारण से अमेरिका के पास में इतना ज्यादा रेजिलियंस नहीं है इस मामले में, पहली बात। दूसरी चीज, जो मेरे को पैनलिस्ट ने बोला, उन्होंने अपने 2 बातें कही और दोनों में विरोधाभास है। अगर जो मान लीजिए लड़ाई और भड़कती है और पेट्रोल की कीमत 200 पे पहुंच जाती है, तो अमेरिकी इकोनॉमी वो नहीं रहेगी जो जिसका वो दावा कर रहे हैं। तो और उसका जो फर्क है वो उनके ऊपर भी पड़ेगा, अमेरिकियों के ऊपर भी पड़ेगा। और उसके बाद में अमेरिका इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। उनको फायदा होगा अगर $80 से ऊपर जाता है, क्योंकि उनका शेल ऑयल है। ऐसा नहीं है। जनरल स्थानक कंप्लीट, जनरल कंप्लीट उनको बोलने दीजिए। यू हैव योर ओन टाइम, I don't like this. So let me say whatever I have to say. After that you can keep saying whatever you want. So देखिए, ऐसा है कि वो एक बात हुई। दूसरी चीज ये है कि अभी कई सारे सर्वे हुए, मुझे नहीं पता ये कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे सर्वे हुए हैं और सारे सर्वे में 100% और जो रिजल्ट है वो ये है कि मैक्सिमम अमेरिकी जो है वो लड़ाई नहीं चाहते। वो सब सोचते हैं कि शायद ये लड़ाई जो है, तो लड़ाई तो ईरानी भी नहीं चाहते। एक सर्वे करवाया गया जो हमने दिखाया, जिसमें आधे से ज्यादा, लगभग आधे ईरानी कह रहे हैं कि हमें वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि 80% से ज्यादा ईरानी हैं जिनके पास जो बुनियादी सुविधाएं वो भी नहीं है। लेकिन
आपकी बिल्कुल। बातों का मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो 3 महीने तक इसी तरह इस वॉर को खींचेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी उतना पेशेंस नहीं है, और आपकी बात से थोड़ा बहुत तो जो पिछले 40 दिनों में हुआ वो दिखता है। निनाद, आप जनरल अस्थाना की बात का जवाब दीजिए, लेकिन मेरा भी यही सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही कहा है जॉर्डन में अपने 2 सैनिकों के मारे जाने पर कि नर्क का दरवाजा खोल दो, सेंटकॉम से कहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो टेम्परामेंट है वो लगता नहीं है, या तो वो डील चाहते हैं या वो डैमेज चाहते हैं। तो 3 महीने तक डोनाल्ड ट्रंप खींचेंगे, और अमेरिका का जो फिर वो नैरेटिव जो है कि अमेरिका ईरान जैसे देश में इतना लंबा वॉर खींच रहा है, फिर वो तो उनके अगेंस्ट जाएगा ना। देखिए, महंगा का मैंडेट है कि कहीं पे भी वो अमेरिका वॉर ना लड़े और अमेरिका के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब अगर वो निकलते हैं और हार हो जाती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा उल्टा पड़ जाएगा, जैसे वियतनाम में अमेरिका हारा था। तो इसीलिए एक तरह से ना चाहते हुए भी इस लड़ाई को अमेरिका खींचेगा। मेरे को लगता है कि 3 महीने तक तो कम से कम खींचेगा, जब तक वो ये नहीं कह सके, जिसको कहते हैं कि कोई सेविंग फेस आए, या तो वो मुश्तबा के जो सक्सेसर हैं मुश्तबा उनको मार सकें, हाँ। या ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड को सचमुच थोड़ा सा वीक कर सके। उसके पहले बिना एस्केप के अमेरिका को ये लड़ाई ना चाहते हुए भी लड़नी ही पड़ेगी। यही वॉर का लॉजिक होता है कि सिंपलेस्ट थिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग लुक्स सिंपल बट द सिंपलेस्ट थिंग इज डिफिकल्ट इन वॉर। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये 3 महीने जाएगा? 3 महीने से ज्यादा भी जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा भी जा सकता है। चलिए ठीक है, आप दोनों के व्यूज का रिस्पेक्ट है। अमेरिका से जंग और ज्यादा बढ़ने के खौफ में है ईरान। जो मैं इस सर्वे की बात कर रहा था, देखिए मैं वो दिखाता हूं आपको। अगर अमेरिकन नहीं चाहते तो ईरानी भी नहीं चाहते। सीज फायर चाहते हैं करीब 45% लोग ईरान में, एक सर्वे कह रहा है। कारण क्या है? कारण उसमें यह है कि 81 मोर देन 80% से ज्यादा लोगों के पास बुनियादी सामान नहीं है, एक सर्वे कहता है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के लिए तैयार की गई गोपनीय रिपोर्ट, सूत्रों से ईरान वायर का बड़ा दावा। तो क्या चाहता है ईरान, यह भी समझिए आप। 49% लोगों को युद्ध बढ़ने का डर है। करीब 45% लोग अमेरिका से युद्ध विराम चाहते हैं। 16% से ज्यादा लोग अमेरिका और इजराइल पर पहले हमले का समर्थन कर रहे हैं, मात्र 16% लोग। जबकि 81% लोगों के पास खाने पीने की बुनियादी चीजें भी नहीं है। 63% लोग अभावों की वजह से जिंदगी में बहुत गुस्सा हैं। 50% लोगों को सुधार की उम्मीद नहीं है। तो अब सवाल यही है कि यहां पर जनरल अस्थाना, सवाल तो यही है ना कि ईरानी भी तो तबाह हैं। अब वो ईरान से खबरें नहीं आ पा रही हैं, सेंसरशिप जबरदस्त लागू है, लेकिन ईरान में अमेरिका ने कम डैमेज तो नहीं किया है सर, आप भी जानते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का डैमेज बहुत हुआ है। लड़ाई कोई भी नहीं चाहता। ये जो आप अभी सर्वे दिखा रहे हैं, ये है नॉर्मल नागरिक का सर्वे। नागरिक जो हैं वो नहीं चाहते लड़ाई। और लेकिन इस समय ईरान की सिचुएशन ये है कि ये डिसीजन की लड़ाई आगे बढ़ानी है या नहीं, ये नागरिकों के हाथ में नहीं है। ये इस समय IRGC के हाथ में है। और अगर आप ध्यान करें तो जब ये अयातुल्ला खुमानी का जब समय हो रहा था, ये दाह संस्कार हो रहा, जो आखिरी लास्ट राइट्स हो रहे थे, तो उस टाइम में भी एक जो जुनून है वो जुनून सामने नजर आया है। और ईरान जो है, मेरे हिसाब से वो कल लड़ाई बंद कर दे। ईरान जो है वो काउंटर अटैक कर रहा है। आप इस चीज को समझिए। लड़ाई शुरू करना या बंद करना ये अभी तक अमेरिका के हाथ में है, और अमेरिका ने ही किया है। ईरान सिर्फ जवाब दे रहा है, और यही चीज चलेगी। अगर आज अमेरिका लड़ाई बंद कर दे, मुझे नहीं लगता कि ईरान खींचेगा। तो ईरान में मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्ट है लड़ाई खींचने का। लेकिन जब तक अमेरिका ईरान पर वार करेगा तो ईरान को सरवाइव तो करना ही है ना। तो ये जो लड़ाई है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। और ईरान ने अभी तक, ईरान का अगर आप उनकी सारी स्टेटमेंट्स भी देखें, नहीं और बिल्कुल आपकी बात सही है, सर्वाइवल की लड़ाई है, लेकिन इसमें एक साइड ये भी तो हो सकता है कि ईरान की सेना या ईरान की टॉप लीडरशिप वो जो दिखा रहे हैं, डेथ टू अमेरिका के चैंट लग रहे हैं अली खामनेई की अंतिम यात्रा में, वो गुस्सा तो है, इमोशन तो है, लेकिन उसको कैश करा रहे हैं। जबकि जमीन पर जनता शायद जो चाहती है वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल हॉर्मुज में शिप पर हमले का ईरान ने एक वीडियो जारी किया। अब इसकी बात करते हैं। ईरानी वार्निंग को नजरअंदाज करने पर एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाज पर कार्रवाई की गई है। IRGC नेवी की सख्त घेराबंदी की लाइव तस्वीरें जारी की गई हैं ईरान की तरफ से। हमलों के बीच हॉर्मुज में ईरान का शक्ति प्रदर्शन।
चलिए फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, जनरल स्थाना और इनाद सेठ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। अमेरिका और ईरान ने हमलों के टारगेट बदल दिए, जंग में भी मकसद बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के केंद्र, पहला केंद्र है परमाणु, जिस पर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे हैं, और दूसरा केंद्र है हॉर्मुज, जहां एक तरफ ईरान ने बारूद बिछा दिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी का भ्रम बना रखा है। और इसी बारूदी जाल और भ्रम ने हॉर्मुज को डेथ ट्रैप बना दिया है, ऐसा डेथ ट्रैप जहां ये पूरी जंग शिफ्ट होती नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। समुद्री मार्ग की लड़ाई लाएगी सिर्फ तबाही। अमेरिकी जहाजों और थाईलैंड के कार्गो शिप पर क्रूज मिसाइलों की बारिश हुई तो अमेरिका ने हॉर्मुज को कंट्रोल करने वाले अहम लड़ाक द्वीप को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक कर दी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करता था, लेकिन ईरान ने इस समुद्री मार्ग पर माइंस बिछाकर उसे बंद कर दिया। अमेरिका ने समुद्री माइंस वाले क्षेत्र की पुख्ता पहचान किए बिना एक नया रास्ता तैयार किया और इस मार्ग से आवाजाही के लिए नई व्यवस्था और सुरक्षा को लागू कर दिया। ईरान ने पहले तो इसे समुद्री रूट पर अमेरिका के धोखे से बड़ा खतरा साबित किया और फिर अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावों को ही झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन असल में यह अमेरिका की गारंटी का सच छिपाने की कोशिश थी। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के लड़ाक द्वीप पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इन हमलों में ईरान का समुद्री नेविगेशन कंट्रोल टावर नष्ट कर दिया, ईरान के समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। और देखिए एक बड़ी खबर है, अमेरिका को ईरान की अब तक की सबसे बड़ी धमकी, 48 घंटे में ईरान पर हमले रोके अमेरिका, ये ईरान ने कहा है। और अगर हमले नहीं रोके तो ईरान शुरू करेगा ग्राउंड ऑपरेशन। खाड़ी देशों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की धमकी दी है ईरान ने। कुवैत और बहरीन में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की धमकी ईरान ने दी है। 48 घंटे का टाइम दिया है, कहा 48 घंटे में अमेरिका अपने हमले रोके। तो 48 घंटे बाद ईरान का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन की वार्निंग दी है। 48 घंटे में हमले नहीं रुके तो खाड़ी देशों में जमीनी हमला होगा। कुवैत और बहरीन में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा ईरान। इराक के रास्ते कुवैत में घुसेगी ईरान की सेना। पैराशूट के जरिए कमांडो कुवैत में दाखिल हो सकते हैं। मिलिशिया गुट कताइब हिजबुल्लाह की मदद से कुवैत में एंट्री लेंगे वो। फारस की खाड़ी से बहरीन में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। ईरान के स्लीपर सेल की मदद से बहरीन में हमले की तैयारी है। बहरीन के शिया इलाके में ठिकाना बना सकती है ईरानी सेना। बड़ी बात क्या है, ईरान से कुवैत की दूरी 750 किलोमीटर है। ईरान से बहरीन की दूरी 1050 किलोमीटर है। ग्राउंड ऑपरेशन क्यों? कुवैत और बहरीन से ही ईरान पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी सैन्य बेस से ही ईरान पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम क्या अमेरिका मानेगा, देखना होगा। लेकिन एक बात तय, अरब अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो दौर इतना खौफनाक है कि किसी भी वक्त बारूद कहीं भी बरसने लगता है। ना तो अमेरिका रुकने का नाम ले रहा है और ना ही ईरान पीछे आने का नाम ले रहा है। अभी तक हवाई हमलों से तबाही की जा रही थी, अब जमीनी जंग आरंभ करने की धमकी ईरान ने दी है और इसके लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त अमेरिका को दिया है। अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो ईरान अरब में बारूद की बिसात बिछाने को तैयार है। फिर चाहे अरब का पूरा भूगोल ही क्यों ना बदल जाए। और अमेरिका भी जानता है जो ईरान कहता है वो करता जरूर है। तो क्या अरब दहन का सबसे विकराल अध्याय अब आरंभ होने वाला है? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ईरान ने अमेरिका को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे की आखिरी चेतावनी दी है। अगर ईरान पर हमले नहीं रुके तो ईरान अरब देशों में जमीनी हमले शुरू करेगा। तो ईरान अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन अमेरिका भी पहले से तैयारी कर चुका है। दुनिया को अमेरिका दिखाता रहा है कि वो अरब में शांति का पक्षधर है और इसके लिए शांति वार्ता भी करता रहा। 40 दिन के युद्ध के बाद युद्ध विराम भी किया, लेकिन यह सब कुछ ट्रंप की छल नीति का हिस्सा था। ईरान ने दावा किया है कि अरब में ज्यादा हथियार पहुंचाने के लिए ट्रंप ने युद्ध विराम का खेल रचा था। ईरान ने 11 MQ-9 ड्रोन मार गिराए। एक ड्रोन की कीमत $30 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए है, यानी $330 मिलियन का सीधा नुकसान हुआ, जो करीब 2505 करोड़ रुपए होता है। इसके अलावा 2.1 लाख करोड़ का गोला बारूद भी खर्च हो गया। 40 दिन की जंग में अमेरिका को 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।